एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे कहा तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। प्रभु ने वरदान दे दिया। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। वो चलना शुरू हुआ तो जमीन पर पांव के 2 की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। यानी वाकई प्रभु उसके साथ हो लिए थे। वो तो मारे खुशी के झूम उठा। उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के 7वें आसमान पर जा बैठा वह। भगवान 24 घंटे साथ है और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शंकित भी था कि कहीं भगवान साथ छोड़ न दे। इसलिए इस बात को लेकर वो चौकन्ना भी पूरा रहता था। बीच बीच में वो जंगल में मिट्टी या कीचड़ में चलकर देख भी लिया करता था कि वाकई प्रभु उसके साथ अब भी है कि नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वो ना सिर्फ आश्वस्त हो जाता बल्कि लगे हाथों उन्हें धन्यवाद भी दे देता। आदमी ना सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त मात्र था बल्कि जीवन भी उसका भरा पूरा और खुशहाल था। सोने पे सुहागा ये कि अब उसका और भगवान का 24 घंटे का साथ भी था। लेकिन कहते हैं न कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती है। अचानक एक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी यह हादसा नहीं सह पाई और पागल हो गई। निश्चित ही इन सब का उस पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर ध्यान न दे पाने की वजह से वहां भी नुकसान होना प्रारंभ हो गया। चारों ओर से उस पर संकट गहरा गया। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वो सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। यह विचार करते ही वो सब छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान थे। वो तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधे भगवान को कोसने कि संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे, तुम तो आम संसारी से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक ही नहीं। नहीं लेना संन्यास, इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूँ। ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि यह भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूँ। और यह जो 2 पंजे के निशान देख रहे हो वे मेरे ही हैं। तुम कुछ ऊटपटांग न कर बैठो या हताशा के गहरे भंवर में न चले जाओ। इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है तब वो संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वो जानती है कि मनुष्य का अहंकार यह सदमा झेल ही नहीं पाएगा। वो क्षमता आती ही इसलिए है कि वो सदमा आपकी आत्मा यानी आपका भगवान झेलता है। भगवान इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकता है। किसी गांव में एक फकीर रहा करता था। वो ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वो किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोंपड़े में वह रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछौना, परंतु ओढ़ने बिछाने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत करता था। एक साल बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपना एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। इसलिए झोंपड़े के दरवाजे पर सांकल भी नहीं लगाई थी। आधी रात को एक चोर गांव में चोरी करने निकला। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु फकीर का द्वार खुला था। वो चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में कुछ देर तक उसने पूरा झोपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। इधर फकीर की नींद क्या, वो तो पहली आहट से ही जाग गया था। परंतु फकीर भी फकीर था। वो आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए।
इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे, ये तो नाकामी हुई। कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वो दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर यह सारा तमाशा देख ही रहा था। उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रुआबदार आवाज सुन चोर के तो पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने छूट गए, बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इत्तला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसी बात सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। ये देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वो सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त ये दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वह तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया था। उसने वो फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा था, दरवाजा बंद कर चलते बना। पर सुबह होते होते तो वो पकड़ा गया। वह तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या ये सज्जन फकीर का ही झोपड़ा मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा ही दे देनी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते ये खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे, इस ख्याल से घर का दरवाजा तक बंद किया था। फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था। चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा की गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए ही सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए ही बोला, देखिए मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आए। याद रख कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। एक गांव में एक कंजूस रहता था। वर्षों बीत गए थे, परंतु कभी किसी ने उसे किसी भी कारणवश किसी को कुछ भी देते हुए नहीं पाया था। इससे प्रभावित हुए लोगों ने उसके घर कंजूसाई के गुर सीखने जाना शुरू कर दिया। उधर लोगों को अपनी तरफ इस कदर आकर्षित होते देख उसने गांव की चौपाल में बैठकर कंजूसाई पर ज्ञान देना शुरू कर दिया, और वे इतने तो पसंद किए जाने लगे कि आसपास के गांव से भी लोग बाग उनको सुनने आने लगे। लेकिन वक्त एक सा नहीं चलता। अचानक कुछ गांव दूर एक और कंजूस प्रसिद्ध होने लगा। उसकी कंजूसाई के नुस्खे लोगों को ताज़ा और ज़्यादा कारगर नजर आने लगे, इसलिए आसपास के गांव से लोगों का उसके यहाँ आना बंद हो गया। फिर तो धीरे धीरे उसके अपने गांव में उस दूसरे कंजूस की ख्याति फैलने लग गई। उसी के गांव वाले उस दूसरे कंजूस को सुनने जाने लगे। इससे वो बड़ा विचलित रहने लगा। उसने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि वो कोई ढोंगी लगता है, मैं तो खानदानी कंजूस हूँ, पर बात नहीं बनी। निश्चित ही अब सवाल आन का बन गया था। आखिर एक दिन उसने सोचा, क्यों न स्वयं चलकर उस कंजूस की पोल खोल दूं, क्योंकि गांव वाले तो उसकी बात मान नहीं रहे।
लेकिन एक बार उसको कंजूसाई में पछाड़ दिया, फिर सबको झक मारकर मेरे पास आना ही पड़ेगा। बस एक बार आमना सामना होने दो, सबको समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कंजूस है। यही सब सोचकर वो उस कंजूस से मिलने चल पड़ा। पहली बार मिलने जा रहा था, इसलिए उसे भेंट देने हेतु कागज पर हरे रंग से 4 आम के चित्र बनाकर वह ले जा रहा था। भला किसी के यहाँ पहली बार ऐसे खाली हाथ थोड़े ही जाया जाता है। अब वो उस कंजूस के यहाँ पहुँच तो गया, परंतु दुर्भाग्य से वो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। उसका लड़का घर पर था। जैसे ही इसने अपना परिचय दिया कि लड़के ने उन्हें ससम्मान बिठाया और पिताजी के लौट आने का इंतजार करने को कहा। लड़के ने उसकी कंजूसाई के बड़े चर्चे सुन रखे थे। इधर कंजूस ने भी सोचा कि जब आए हैं तो मिल के ही जाएं। उसने भी इंतजार करने की ठान ली, लेकिन संध्या तक भी वो दूसरा कंजूस लौटकर नहीं आया। बस उसके सब्र का बांध टूट गया। आखिर उसको अपने गांव लौटकर वापस भी जाना था। उसने सोचा मुलाकात न हुई, न सही, कम से कम अपनी कंजूसी के निशान तो छोड़कर जाए ही जा सकते हैं। बस उसने अपने साथ लाए भेंट लड़के को देते हुए कहा, लो ये भेंट, तुम अपने पिताजी को दे देना और उन्हें मेरा नमस्कार कहना। इतना कहकर वह मुड़ने को ही था कि लड़के ने भेंट देखते हुए उन्हें रोका और तुरंत बोला, पिताजी का ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति भेंट लाए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। ये सुन कंजूस तो बड़ा खुश हुआ। ये तो भेंट के बदले भेंट दे रहा है, काहे का कंजूस। अब मैं तो कागज पर बने आम दे रहा हूँ, परंतु ये कुछ तो अच्छा देगा। देने दो, जाते ही पूरे गांव को उसकी भेंट दिखाकर उसकी कंजूसाई की पोल खोल दूंगा। तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि असली कंजूस कौन है। उस लड़के ने तपाक से हवा में उंगली से 4 आम बनाते हुए कहा, ले जाए और पूरा परिवार मिलकर खाएगा। बेचारे कंजूस का तो कंजूसाई का पूरा नशा हिरन हो गया। वो उल्टे पांव जो दौड़ा तो सीधे अपने गांव जाकर ही दम लिया। उसे समझते देर न लगी कि जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। उधर रात में जब वो दूसरा कंजूस घर आया तो बेटे ने उन्हें उस कंजूस के आने की सूचना देते हुए उसकी दी भेंट पिताजी को बताई और फिर बड़ा तनते हुए हवा में आम बनाकर चतुराई से भरी दी अपनी भेंट के बारे में उन्हें बताया। उसने सोचा था कि पिताजी शाबाशी देंगे, लेकिन यहाँ तो कमाल ही हो गया। बेटा जहाँ पिताजी से शाबाशी की उम्मीद कर रहा था, वही पूरी बात सुनकर पिताजी ने बेटे को डांटते हुए कहा, मूर्ख, आम छोटे नहीं बना सकता था।